से जज्बात है ये जो इश्क है, रूह से रूह की मुलाकात है ये जो इश्क है, ख्वाबों की ताबीर है ये चाहत की तस्वीर है, बन के अलामत इश्क ये ताजमहल, हर दिल में तामीर है मुमताज महल, मुमताज महल, मुमताज महल। क्या लेने आए हो मेरे पास? हम आपसे कुछ बात करने आए हैं भाई साहब। तेरी ताजपोशी के बाद अब मैं तेरा भाई कहाँ रहा? आज हमसे नशे की हालत में गुनाह अजीम हो गया। हमने अपने बड़े भाई खुसरो को मारने का हुक्म दे दिया। अब्बा हुजूर, आप कुछ बेचैन नजर आ रहे हैं। कहीं तो शाही हकीम को आपके मुआयने के लिए बुलवा लूं? शाहों का शाह, शहंशाहों का शहंशाह, वो अल्लाह ताला ही अब मेरे दर्द का इलाज करेगा। शहंशाह शाहजहां, आपको नौमौलूद बच्ची मुबारक हो। महाबत खान जी, इसका मतलब आपको खबर हो गई, और ताज्जुब की बात है हमें अभी तक पता नहीं। शहंशाह आलम, जल्दी कीजिए। मलकाए मुमताज की तबीयत बहुत नासाज हो गई है और वो आपको याद फरमा रही हैं। तुम जाओ, हमारे महाबत खान जी, आप यहां फौज पर निगरानी कीजिए। हम अभी मलका से मिलकर आते हैं। शकीला, हमें लगता है हमारा आखिरी वक्त आ गया। जाने आलम से कह दो कि आखिरी वक्त में हमारे पास आए। जाओ। मैंने खबर भिजवा दी है, आलम पना किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे। अर्जुमन, क्या हो गया? क्या हो गया? तुम क्या हो गया? तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं होगा। कोई है? कोई हकीम को बुलाओ, कोई जाओ, कोई जाकर शाही हकीम को बुला कर जाओ अर्जुमन, मुझे अभी आपके सिवाय और कोई नहीं चाहिए। बस आप मेरे पास रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। अगर तुम्हें कुछ हो गया, मैं अकेला रह जाऊं। नहीं, आप अकेले का, हमारे प्यार की 7 निशानियां मैं आपके पास छोड़े जा रहे हैं, उनका ख्याल रखिएगा। रखेंगे ना? मैं उनका ख्याल रखूंगा,
हम उनका ख्याल रखेंगे अर्जुना, तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हें कुछ नहीं। जाने आलम, आपको याद है जमुना किनारे किया हुआ वो वादा, याद है ना? वो मोहब्बत की वो निशानी की तामीर करेंगे ना आप? करेंगे। मैं जरूर तामीर करूंगा, मुझे अपना वादा याद है। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। साहिब अपना ख्याल रखिएगा अपना। ममता, 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 ममता। अब्बा हुजूर, आप यहाँ अकेले महल छोड़कर इस वीराने में? बेटा शुजाउद्दौला, तुम्हारे अम्मी की यादें हमें महल में एक पल भी सुकून से जीने नहीं देती। महल में हमारा दम घुटता है, इसीलिए हम बाहर खुली आबो हवा में कुछ पल सुकून के जीना चाहते हैं। अब्बा हुजूर, लेकिन आपने हमें कैसे दरियाफ्त किया? बेटा शुजाउद्दौला, मैं तुम्हारे सुपुर्द एक खास काम करने वाला हूँ। जो हुक्म आलम पना, हुक्म करें, उसकी बजावरी मेरा अव्वल फर्ज होगा। बेटा शुजाउद्दौला, तुम्हें याद रहे कि तुम्हें तुम्हारी मरहूम मम्मी के लिए उसकी अर्जी तुरबत से निकालकर बाहतियात आगरा लाना होगा। और एक खास बात याद रखना कि तवील सफर के दौरान रास्ते भर तुम तुम्हारे अम्मी के नाम की गरीब मिस्किनों में खैरात बांटते रहना। जहां भी पड़ाव डालो वहां लंगर लगाने का एहतमाम करना और भूखे गरीब मिस्किनों को खाना खिलाना। आपके हुक्म के मुताबिक मैं सब कुछ करूंगा। मगर क्या? मगर ये कि आप अम्मी मुमताज महल महरूमा को आगरा क्यों ले जाना चाहते हैं? तुम्हारी मरहूम अम्मी की आखिरी ख्वाहिश थी कि उसे आगरा में यमुना किनारे दफनाया जाए और एक यादगार अजीम तुरबत मकबरा बनाया जाए। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। कुल आलम में फानी, एक रहे दिल जानी, नाम रहे अल्लाह का, बाकी सब फना फिल्लाह। हक अल्लाह, हक अल्लाह। बाबा, बाबा मेरी रहनुमाई कीजिए बाबा। बाबा, बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बाबा। बाबा अल्लाह का वास्ता, आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता बाबा मेरी रहनुमाई कीजिए बाबा। छोड़ मेरा दामन छोड़। अगर दामन ही पकड़ना है तो उस अल्लाह का दामन पकड़, उसके रसूल का दामन पकड़। क्यों अपनी मायूसी से अपनी मरहूम बेगम की रूह को तकलीफ पहुंचाता है? हक अल्लाह, हक अल्लाह, बाकी सब फना फिल्लाह। पैर छोड़ मेरा। भिखारी शहंशाह बन गया, शहंशाह भिखारी बन गया, भिखारी शहंशाह बन गया। याद कर, इस तख्त और ताज को हासिल करने की खातिर तूने कितनी खूरेजी की, कितनी कत्लो गारत गरी की, जमीन पर लाशों के अंबार लगा दिए। आज उसी जमीन ने तुझसे तेरी अजीज तरीन शय छीन। छोड़ मेरे पैर और मुझे अपने मंजिल मकसूद की तरफ जाने दे। बाबा, बाबा मैंने अल्लाह के सामने तौबा करके माफी मांग ली है बाबा। बाबा मैं बहुत परेशान हूँ बाबा, मैं एक अजीब कश्मकश का शिकार हूँ बाबा। बाबा मेरी मदद कीजिए, आपको अल्लाह के रसूल का वास्ता बाबा मेरी मदद कीजिए।
मुझ भिखारी शहंशाह की मदद कीजिए बाबा। मदद मांगनी है तो अल्लाह से मांग, उस रब्बुल आलमीन से मांग, लेकिन ये मत भूल कि हर जानदार शय को एक दिन मौत का मजा चखना है। उस अल्लाह के पास जाना जिसने उसे पैदा किया, लेकिन उस खुदा को, उस अल्लाह को तेरी शदीद मोहब्बत का एहसास है। वो तुझसे एक ऐसी मोहब्बत की लाजवाब यादगार तामीर करवाएगा जिसे हर आशिक़ सादिक देखने की हसरत रखे। अब मेरा पैर छोड़ और सर झुकाओ उस रब्बुल आलमीन के सामने, वो तेरी मदद करेगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, बाकी सब माफिल्लाह, हक अल्लाह। आलम पनाह, ये राजा जयसिंह है। जमुना किनारे की जिस जमीन का आपने जिक्र किया वो इन्हीं की मिल्कियत है। जयसिंह, हमें आपकी जमीन हर कीमत पर चाहिए। आप उसकी कीमत बताइए। आलम पनाह, हमने आपका नमक खाया है, हम क्या कीमत अर्ज करें जो आप मुनासिब समझें। नहीं, हम शाहजहां हैं, हम किसी के एहसान के तले दबना नहीं चाहते। आसिफ खान, जयसिंह को इनकी जमीन के बदले इनकी मनचाही जगह पे 2 गुनी जमीन दे दी जाए। आलम पनाह, ये हैं अहमद शिराजी, अपने फन में माहिर हैं। अहमद शिराजी, इमारतों के नक्शे बनाने के सिलसिले में हमने आपकी काफी तारीफ सुनी है। क्या हमारे ख्वाबों की ताबीर को पूरा करने के लिए आप कुछ नक्शे लाए हैं? जी आलम पनाह, ठीक है। ये नक्शा हमारे ख्वाब की ताबीर हो सकता है। आसिफ खान और अब्दुल करीम, देखिए और बताइए। आलम पनाह, आपका ख्याल बिल्कुल सही है। मेरी राय है कि मकराना से सफ़ेद बेदाग संगमरमर के पत्थर मंगवाए जाएं इस इमारत के लिए। महाबत खान, आपका क्या ख्याल है? आलम पनाह है, मैंने हिंदुस्तान के कोने कोने से चुनिंदा संग तराशों, पच्चीकारों और गुंबद साजों की एक तवील फहरिस्त तैयार की है। आलम पनाह, इजाजत हो तो कुछ अर्ज करूं? इजाजत है। मैं भी अपने साथ ईरान से माहिर इमारत साजों को लेकर आया हूं। अगर इजाजत हो तो पेशे खिदमत करूं? आप जिसे बुलाना चाहते हैं, जिनकी जरूरत समझे उन्हें बुला सकते हैं। हमारी इजाजत है। मुमताज, तुम क्यों मुझसे इस तरह रुखसत हो गई? मैं कितना बदनसीब हूं, तुम्हारी आखिरी आरज़ू की तकमील अब तक नहीं कर सका।
तुम्हारी जुदाई और यादों ने मुझे दीवाना बना दिया। मैं शकस्ता दिल, थका हुआ इंसान। समझ में नहीं आता कि मैं तुमसे किए हुए वादे को कैसे पूरा करूं। मगर जाने खुर्रम, मैं तुम्हारे लिए वो यादगार इमारत, मोहब्बत की निशानी, वो शानदार मकबरा, वो मुमताज के सर का ताज जरूर तामीर करूंगा, जरूर तामीर करूंगा, जल्द ही तामीर करूंगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अरे नादान, दीवाने आशिक, अगर तू अपनी महबूबा मुमताज के बजाय अल्लाह से इतनी लौ लगाता, उसको इतनी शिद्दत से याद करता, तो मुझसे बड़ा मजजूब बन जाता। ताज तेरे लिए एक मजहरे उल्फत ही सही, इस वादी यमुना से तुझे अकीदत ही सही। मैं अल्लाह का नाचीज बंदा तेरे हक में दुआ करता हूं कि वह तुझसे एक दिन मोहब्बत की ऐसी यादगार इश्क का ताज तामीर कराएगा जो तेरी दालंगा मोहब्बत की बेमिसाल कायम करेगा। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अल्लाह ने सुन ली, अल्लाह ने इस फकीर की सुन ली। उठ बांध कमर बैठा है क्या, आगे आगे देख अल्लाह करता है क्या। तेरी मुराद बर आएगी, बेगम की शब गुजर जाएगी, गम न कर। उठ कमर बांध। हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह, हक अल्लाह। अब्बा हुजूर, आप कब तक अम्मी जान महरूम के खातिर सौगवार बने रहेंगे? जब तक सीने में सांसें और जिस्म में खून की गर्दिश थम न जाए, तब तक। आप समझते क्यों नहीं? आप खुद को हलाकत में डाल रहे हैं आलम पना। मौत तो बरहक है, आनी होगी तो आ जाएगी। बादब, बामुलायदा होशियार, शहंशाह आलमगीर औरंगजेब तशरीफ ला रहे हैं। अब्बा हुजूर, आपकी खिदमत में आदाब अर्ज करता हूँ। तस्लीम बेटे औरंगजेब, आपके अदब और अखलाक को अब सारा जमाना जानता है। आप ठीक फरमा रहे हैं, लेकिन वो आपके कारनामों के बारे में अच्छी तरह जानते हैं। औरंगजेब, जिस बाप ने तुम्हें नाज से रखा कल तक, तुमने उसे कैदी बना रखा है। अब्बा हुजूर, हमारी आवाम शहंशाह के जरिए तामीर की गई मकबरे नुमा इमारत की फजूल खर्ची को भी अच्छी तरह जान चुकी है। वो इमारत हमने तुम्हारी वालिदा मरहूमा मलका मुमताज की आखिरी ख्वाहिश के लिए तामीर की है। इसमें फिजूल खर्ची कहां से आ गई? ये तो शाह खर्ची है। अरे अपने अजीम मकसद को पूरा करने के लिए। कैसा अजीम मकसद, कैसी शाह खर्ची? यह सब उन पैसों से मुकम्मल हुआ जो आवाम के खून से रंगा था। आवाम को आपके जालिम अफसरों ने फाका और खुदकुशी पे मजबूर कर दिया।
उनसे जवरिया महसूल वसूल करके तंग और ताराज कर दिया। क्या वाकई ऐसा हुआ था या हम ख्वाबे गफलत के शिकार हुए? मेरी मुमताज ने तमाम उम्र मेरा साथ दिया मगर मुंह से कुछ भी नहीं हुआ। फिर भला मैं क्यों कर उसकी आखिरी जज्बाती ख्वाहिश को फरामोश कर देता? उस हसी ताजमहल से उठने वाली आहों को नहीं सुना आपने? अपने नुमाइशी शौक के खातिर गरीबों का लहू रंग और गारा बनाकर लगा दिया ताजमहल में। आप इसी सजा के मुस्तहिक हैं अब्बा हुजूर। ये खुदाई फरमान मुझे मेरे अल्लाह ने गरीब आवाम की आहो बका सुनने के बाद दिया कि मैं आपको ताउम्र इसी तरह कैद रखूं। मैंने बेटे के फर्ज के नाते आपके साथ रियायत बरती, जबकि मैंने उन जालिम महसूल गुजारों को फांसी के तख्त पर अवाम के सामने लटका दिया। या अल्लाह